अध्यात्म को नहीं जानेंगे तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं वासना पूर्ति के लिए, और जिस दिन उससे अच्छा कोई शरीर रागी मिल गया तत्काल त्याग कर देगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। और ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहे हैं, इनकी सुंदरता, इनका बल, इनका भाव प्रतिक्षण पतन की तरफ जा रहा है। जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। किसी को भी देखो, देखते देखते वैराग्य हो जाएगा, क्यों? वो प्रतिक्षण नाशवान है और प्रभु प्रतिक्षण वर्धमान रूप है। इसलिए जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे धर्मपूर्वक विवाह करें, चाहे जैसे जीवन जीना चाहें, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। सब गुण मिल गए, धर्मयुक्त गोत्र के विपरीत भाव भी मिल गए, सब भाव मिल गए, सुंदर भाव मिल गया, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये विकार दुर्गति कर देंगे, कोई प्रेम शाश्वत की प्राप्ति नहीं करा देंगे। अध्यात्म के बिना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो मरा हुआ व्यक्ति है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेई प्राणी। जिंदा व मुर्दा टहल रहा है, ना उसमें देवी संपदा है, ना भगवत भाव है। कैसे कैसे तुम्हें खेल बताए, संसार में रहते हो देख रहे हो क्या क्या खेल हो रहे हैं। बिना भगवान के मार्ग का अनुसरण किए कभी भी कोई कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, चाहे जो दुनिया के नाटक कर लो। हे किशोरी जू, बिनु पद कंज, आपके श्री चरणारविंद के बिना ये दुखद सब लागे। जिनको भावना है कि सुखद सब लागे तो देख लो पूरे जीवन को देख लो, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, विश्राम नहीं, संतोष नहीं, अभय नहीं, निश्चिंतता नहीं, निर्विकारिता नहीं। क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला जीवन में? तो हे किशोरी, तुम बिनु और ना नेह काहू सो, नहीं द्रग देखो जात। भरी भरी नैनन नीर बहावो, भरी भरी नैनन नीर बहावो, सोचत दिवस बितात लाडली, तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जी, सब संबंधों से मेरा मन हटा दो, अपने चरणारविंद में, अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीला में, अपनी सेवा में मेरे तन मन को अवसर दीजिए। क्यों रात दिन नाम जप करे, रात दिन आपकी सेवा में रहे। ये माया अवसर ही नहीं देने देती, हर समय बाहर भटकाती रहती, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, इसी का चिंतन होता रहता है। कभी ऐसी कृपा करो मेरी स्वामिनी कि और किसी को देखने की इच्छा ना हो और मन किसी को सोचे ना, बस सोच सोच करके रात दिन आपके लिए ही आंसू बहाए। कब मिलेंगी मेरी श्यामा जू, कब मिलेंगे मेरे प्यारे जू। इतनी करहु कृपा अलबेली, तन मन अति अकुलात। भोरी भाग अभाग लाडली, एक तिहारे हाथ। भोरी भाग अभाग लाडली, एक तिहारे हाथ। लाडली तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जू, आपको अलवेली सरकार कहा जाता है। अलवेली अपार मस्त, कहीं किंचित मात्र कभी गुस्सा न करना, हर समय प्रसन्न रहना। स्वामिनी जू, मेरा तन मेरा मन व्याकुल हो गया इस समय से लेकर यहां सब जितना है सब छल भरा मायाकृत है। पता नहीं कैसे विश्वास करके मन भ्रमण कर रहा है इस माया में। नहीं, भाग पड़ना चाहिए। जहां कपट है, छल है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। इ परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। श्री हरि के सिवा किसी से भी अपनापन करना अपने को धोखे में डालना है, अपने को फंसा देना है। कह रहे अगणित ब्रह्मांडों की जो रचना हुई वो दुखद और सुखद मायाकृत है। इस त्रिगुणात्मिका माया को जो पार कर जाता है, पारावार विहीन विस्तृत आनंद का सागर, प्रकाश ही प्रकाश,
महास्वच्छ ज्योतिष स्वरूप उत्कृष्ट स्थान, उसे ब्रह्म पद कहते हैं, उसे परम पद कहते हैं। उस परम पद ब्रह्म पद से भी श्रेष्ठ चैतन्य मात्रम निर्भासम निस्तरंगम निराकुलम निरस्ता ज्ञान तत्कार्यम परम ब्रह्मेति अद्विदुः, जो चैतन्य सत्ता है, जो तरंगहीन गंभीर शांत समुद्र है, जहां ज्ञान का लेश भी नहीं है, उस परम ब्रह्म को जो जान जाते हैं वो परम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इसके आगे जो है तदंतः परमाश्चर्यम ज्योतिरईसम विचिंतय चर्वणीयम महानंदम साद्राब्धिमति निर्मलम, अर्थात स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ, सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ, कारण से तुरी श्रेष्ठ, तुरी से ब्रह्म श्रेष्ठ, और ब्रह्म से भी, ब्रह्म पद से भी परम आनंद वैकुंठ में है। तदनंतः परमाश्चर्यम ज्योतिरैसम विचिंतय चर्वणीय महानंद सांद्राब्धिमति निर्मलम, परमाश्चर्य में आस्वादनीय इंद्रियों के द्वारा। सनकादि की घ्राणेन्द्रिय ने जो ही वैकुंठनाथ प्रभु के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध पाई, प्रेम विकल हो गए। आस्वादनी निर्मल महाआनंद घन समुद्र स्वरूप, ऐसे महाउज्ज्वलतम महाअद्भुत घन आनंद प्रदान करने वाले उस लोक की सब वंदना करते हैं जिसे वैकुंठ कहते हैं। उससे भी श्रेष्ठ तदनंतरे ततोप्यात्य आश्चर्यम ज्योतिरनुस्मर कार्ष्ण्यम महास्वक्षतम पारावार विवर्जितम, द्वारिकाधीश चतुर्भुज भगवान द्वारिकाधीश जो कार्ष्ण्यम, जो कार्ष्णी है, कृष्ण है, महादीप्ति महातेजों में महास्वक्षतम परमानंद का विस्तार भगवान द्वारिकाधीश, वैकुंठाधिपति से भी श्रेष्ठ महिमा द्वारिकापुरी की, द्वारिकाधीश की। बोले उससे भी महानंद रसोत्सव पूर्ण, अब रस शब्द आया, अभी तक रस शब्द नहीं आया। ततो दूरांतरे ज्योति सर्वाश्चर्योच्चतावधि सर्वोज्ज्वलाति समूहोज्ज्वलम सर्वोत्तमोत्तमम, सबसे उत्तमों में भी उत्तम महाउत्तम, माथुर मंडल से भी श्रेष्ठ ब्रज मंडल, ब्रज 84 कोष, जहां रस की धारा बहती है। ये रस धारा अन्यत्र ऐश्वर्य वैभव भगवत्ता माधुर्य रस मिला हुआ, लेकिन यहां रस की धारा बहती है। सर्वाश्चर्य में जो ब्रज रस है ये सर्वाश्चर्य में है। बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को भी आकर्षित करके अपनी दास्ता से युक्त कर दिया श्री लाल बिहारी ने, ब्रजेंद्र नंदन ने। श्री शुकाचार्य जैसे महापुरुष जो जन्म से ही घोर वैराग्य युक्त है, आसक्त हो गए श्री कृष्ण में। महावैमल्य सीमंत परमानंद परावधि कृष्ण प्रेम रसारधी नाम चरम परमोदया, महानिर्मल आनंद की पूर्णावधि, इससे बढ़कर आनंद नहीं। जहां कृष्ण प्रेम ही प्रेम छलक रहा है, जहां उस कृष्ण प्रेम की चरम सीमा जहां प्रकाशित हो रही, उसे कहते हैं वृंदावन। वृंदावन क्या है ये जब जान जाओगे तो नाच पड़ोगे कि मुझे वृंदावन आने को मिला, मुझे वृंदावन कुछ घंटे वास मिला, कुछ दिन वास मिला। और जिनको अखंड वास मिला है तो सबसे भीगी हुई रज गोपी जनों की, बड़े बड़े रसिक जन परमहंसों के आंसुओं से भीगी। यहां का जो जल है, चाहे वो सरोवर का हो, चाहे कुआं का हो, चाहे पावन यमुना जी का हो, बोले प्रेमानंद रसात्म भी तुम्हें प्रेमानंद रस से युक्त कर देगा। प्रेमानंद क्या है? प्रेम प्रियाजू, आनंद लालजू, अर्थात प्रिया लाल के आनंद रस में डुबो देगा। प्रेमानंद का मतलब है युगल सरकार, प्रेम लाडली जू, आनंद लालजू, प्रेमानंद अर्थात लाडली लाल, रसात्म भी उनके रस में डुबो देगा। जो यहां के कुआं का जल पीता है, यहां आचमन करता है कुंडों के जल का, यमुना जी का अवगाहन करता है, ये परम अमृत है। बाहरी बातें मत देखो, ये माया दिखा करके अश्रद्धा पैदा करवा, अरे यहां तो पास से ही ऐसा ऐसा, और देखो कैसा कुंड का हरा हरा जल हो रहा है। अरे चुपचाप आचमन करो, अवगाहन करो, स्नान करो, फिर देखो आपका कैसा अनुभव होता है। बड़े सिद्ध कुंड हैं, ये बड़े सिद्ध सरोवर हैं, ये बड़ी सिद्ध पावन भूमि, प्रेम भूमि है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, दिव्य कांचन चिद्रत्न स्थली भिरति भास्वरम ज्योतिर्मयी लता वृक्ष नित्योद्यत पुष्प पल्लवई, ये सब चिदानंदमयी भूमि है, ये चिदानंदमयी लताएं हैं। सच्ची कहते हैं। एक बार राष्ट्रमंडल में जो वट वृक्ष है,
जब लगा कि अब वृंदावन से जाना ही पड़ेगा, कोई व्यवस्था नहीं, किसी भी तरह का कोई परिचय नहीं, बड़ी अव्यवस्था। आप क्या समझते हो, वृंदावन बास कठिन मोरी माई, कोई सहज समझते हो? आप लोगों को सहज इसलिए मिल गया कि प्रियाजू की कृपा हो गई है, इसलिए अपने लोगों को कैसे कैसे। तो हमें नहीं पता था कि वट वृक्ष में सेवक जी का वास है, गले से लगा के रोए और प्रार्थना की मुझे वृंदावन वास दे दो। सब विधान बन गया, सब विधान स्वामिनी जी ने बना दिया। अगर यहां की एक लता आप पर कृपा कर दे तो साक्षात निकुंजाधिपति युगल सरकार का दर्शन करा दे, विश्वास करना। ये बड़े अभागी जन हैं जो वृंदावन की लताओं पे कुल्हाड़ चलाते हैं। पता नहीं क्या करेंगे वो, ऐसे महल बनाकर जिनमें लताओं को काटा गया, फिर कौन सा भजन करेंगे? भजन नहीं करेंगे, पाप करेंगे। उनमें रह के भजन नहीं होता, भजन ऐसे नहीं होता है। यहाँ की लताओं का, यहाँ की ब्रजरज का, ब्रजवासियों का जब सम्मान करोगे तो जो ब्रजराज हैं वो आप पर कृपा करेंगे, वो महारानी जी के चरणों का प्रेम दे देंगे। जब आप यहाँ ऐसा अपराध करोगे तो लता काटना, जिसके 1000 पत्ते हो चुके हैं, हमने महापुरुषों से सुना है, उस वृक्ष को कदापि भी किसी भी तरह ना तो स्थानांतरित किया जा सकता है, यहां से उखाड़ के वहां लगा दिया गया, और ना काटा जा सकता है। जिसके 1000 पत्ते नहीं हुए हैं उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, वो सकुशल दूसरी जगह लग सकता है। बकाया श्री जी की सेवा के निमित्त जैसे झूलन लीला है या सैया रचना है या कुंज निर्माण है, उसके लिए जो हम टहनियां लेते हैं लताओं से, वो आज्ञा लेकर लेते हैं कि हम श्री जी की सेवा के लिए आपसे कुछ पत्ते, कुछ टहनियां ले रहे हैं। वो खिले हुए इसीलिए खड़े हैं, श्री जी की सेवा के लिए। वो प्रफुल्लित होते हैं, आशीष देते हैं, ले जाओ हमारी स्वामिनी की सेवा में लगाओ। लेकिन यदि आप ऐसे निर्दयता पूर्वक जैसे संसार में सेटिंग कटिंग की जाती है वृक्षों की, या मत करना। यहां वो झूम झूम रहे हैं ना, उसी में छुपकर प्रियालाल बातें करते खेलते हैं। ये प्रियालाल की क्रीड़ा भूमि है। लता भवन सुख शीतल छां, श्री हरिवंश रहत नित्य जहां, तहां न वैभव आन की। जहां 4 लताएं वहां जरूर हमारे प्रियालाल बैठते हैं, जरूर प्रियालाल खेलते हैं। हम कह रहे हैं कि यदि आपके पास 100 गज जगह खरीदने का पैसा है तो 50 गज में आज अपने लिए व्यवस्था कर लो। छोटे छोटे पौधे होते हैं, हर श्रृंगार का पौधा है, जैसे तमाल का है, छोटी छोटी लताएं लगा दो, वहीं भावना करो तो प्रियालाल वहीं आ जाएंगे खेलने के लिए। अब आते ही सबसे पहले जेसीबी लगवाकर बड़ा वृक्ष उखाड़ दिया। हम माना कि करोड़ों रुपए कमा लोगे, लेकिन वो करोड़ों रुपए तुम्हारी अशांति का कारण, तुम्हारे नाश का कारण बनेंगे। देखना, तुमने ऐसी चतुराई से उखाड़ा है कि तुम्हें कोई दोष न दे सके। रातों रात जेसीबी लगा के कुआं बना दिया और वृक्ष गिरा, ठीक, दूसरी रात पूरा गायब हो गया। ऐसे रोग हो जाएंगे, ऐसी परेशानी आ जाएगी जीवन भर। आप क्या समझते हो, यदि चित्त भगवान में ना लगा हो तो ऐसे ऐसे कर्मों का दंड मिलता है कि मृत्यु मांगना सुखद लगता है। और अगर चित्त प्रभु में लगा है तो बात बन गई। लताओं का अपमान करने वाला, ब्रजवासियों का अपमान में खगमृग पशु पंछी लता बने हैं आकर। असंख्य फलवद वृक्षैरानंद घन मूर्ति भी खेलत खगकूलैर मत्तै कृत कोलाहलोत्सवम। अनंत वृक्ष हैं जो आनंद की मूर्ति हैं, और खगमृग पशु पंछी मोर कुहक रहे, नाच रहे, इन्हीं के बीच में हमारे प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। ये हमारे नौ किशोर, हंस मंडली, मयूर मंडली, सुख सारिका मंडली, कपोत मंडली, सब घेरे हुए कुलाल कर रहे हैं। बीच में जय हो युगल सरकार चल रहे, आसपास झूम झूम करके फूली हुई लताएं। ये हमारे वृंदावन की शोभा, यह दिव्य वृंदावन का स्वरूप। बड़ा दुखद समय आता चला जा रहा है, रज ढकती जा रही है, लताएं हटती जा रही है, खगमृग पशु पंछी अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं। अब जब देखो, जहां देखो वही बिल्डिंगें, खंड के खंड बिल्डिंगें। कैसे हमारा भाव बने, कैसे हमें सुख मिले? जब हम लताओं को देखते हैं, खगमृग पशु पंछियों को देखते हैं, तो हमारा निकुंज भाव बनता है। ये फ्लैटों में, बड़े बड़े महलों में निकुंज भाव थोड़ी बनता है। लता भवन सुख शीतल छां, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। इतस्ततो मदांधाली माला मधुर झंकृतम। ऐसे माला की तरह भौरे गुंजाल करते हुए प्रियालाल को घेरे हुए, क्योंकि श्रीअंग से सौरभ आ रही सुंदर सुंदर सुगंधित मालाएं, और झुंड का झुंड मालो श्याम वर्ण की माला युगल सरकार को पहनाई गई। ऐसे घेरे हुए भौरे गुंजार कर रहे। इतस्ततो मदांधाली, पराग पान करके मद से उन्मत्त हुए, प्रेम मद से भौरे गुंजार कर रहे। प्रतिपल्लो पुष्पोरुधार सेंधी मरंदकम। बोले एक एक पल्लों से रस बूंदे टपक रही, प्रियालाल पधारेंगे। एक एक पुष्प से मधुधारा टपक रही है। वायु के साथ पराग, रंग बिरंगा पराग उड़ रहा है। जैसे आंधी चलती है तो धूल भरी, ऐसे वृंदावन में पराग की धूल। प्रिया प्रीतम
आनंदित हो रहे हैं। प्रोत्सर्पदभि प्रतिदिशम पराग पटलैर्युतम, दसों दिशाओं में पराग उड़ रहा है। कुंज पुंजैर महाश्चर्यम रस पुंजैरिवाद होतम, महाश्चर्यमयी कुंज निकुंजे ऐसे झूम झूम कर पृथ्वी का स्पर्श कर रहे, प्रियालाल पधार रहे, मानो प्रणाम कर रही हैं। स्थलीसु यूथसु मत्त मयूर कृत तांडवम, झुंड के झुंड मोर कुहकते हैं, प्रियालाल आ रहे हैं और तांडवम वो नृत्य कर रहे हैं। रसाल मुकुलोन मत्त कोकिलोद गीत पंचमम, लताओं में बैठी हुई छुपी हुई कोकिला पंचम स्वर से गान कर रही, प्रियालाल पधार रहे हैं। प्रफुल्ल दिव्य कल्हार कमलोत्पल जात भी, प्रियालाल पधार रहे इसलिए कलियां भी तत्काल खिल जाती है। कल्हार कमल उत्पल विभिन्न जाति के पुष्प तत्काल कलियां पुष्प के रूप में खिल रही, प्रियालाल पधार रहे। हंस सारस चक्रवाह कारंडो कुलाकुलई, हंस मंडली सारस मंडली चकवा कारंडो, ये पक्षी मंडली की मंडली आकर के आसपास घेर लेते हैं प्रिया प्रीतम को। सरित सरोभी सुस्वच्छ परमानंदामृतांबुधे, प्रियालाल पधारे। हार कुंड बिल्कुल स्वच्छ जल निर्मल की हमें आकर जल केली करे। रत्नबद्धर तटैर दिव्य मणि सोपान सो भी, ऐसी शोभा हो रही है, दिव्य मणियों से चारों तरफ सरोवर बंधे हुए हैं। आसपास सुंदर सुंदर लताएं फूली हुई, जिनका प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है। निर्मल स्वच्छ जल, स्वच्छ निर्मल